नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए उपयोगी हैं, अनिवार्य संस्कृत व्याकरण विषय के रूप में। इसके पूर्व तक हम लोग ने अधिहरि इस रूप को सिद्ध किया था। अब इसके आगे का अध्ययन आज करेंगे। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र के उदाहरणों में आगे है अधिगोपम। तो इस रूप को सिद्ध करने के पूर्व दो सूत्र है, उसके अर्थ को जानेंगे। एक है अव्ययीभावश्च। यह सूत्र नपुंसक लिंग करता है, अर्थात अव्ययीभाव समास से निष्पन्न जो शब्द है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, नपुंसक लिंग करता है। और दूसरा सूत्र है नाव्ययीभाव दतोम त्व पंचम्या। तो ये कहता है कि अदंत अव्ययीभाव समास से निष्पन्न जो शब्द है वो अदंत हो तो उससे परे जो सुप है उसका लुक नहीं होगा। जैसे अव्ययदाप सुप से हम अव्ययीभाव से दूसरे सूत्र से अव्यय संज्ञा करके अव्ययदाप सुप से हम लुक करते हैं तो उसका ये निषेध करता है। और उन सु इत्यादि विभक्ति के स्थान पर अम आदेश भी करता है, पंचमी विभक्ति को छोड़कर। इस तरह इस सूत्र का अर्थ ये हो गया कि अदंत अव्ययीभाव समास वाले शब्द से परे सुप का लुक नहीं होगा और उन सुप के स्थान पर अम आदेश भी होंगे, अम आदेश भी होगा। और पंचमी विभक्ति को छोड़कर अर्थात प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी और षष्ठी सप्तमी इन विभक्तियों के जो प्रत्यय सु इत्यादि सुऔजस इत्यादि हैं सबके स्थान पर अम होगा। तो सभी उसमें विभक्तियों में रूप एक ही होंगे, अम वाले ही। तो ये सूत्र ये कहता है। तो अब आगे अधिगोपम इसको हम सिद्ध करेंगे, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले गोपा शब्द बनाना है, गा पाती थी गोपा, और ऐसा विग्रह करके तस्मिन गोपी इति ऐसा लौकिक विग्रह हो गया, गोपी इति ऐसा लौकिक विग्रह हो गया। गोपांगी अधि, गोपांगी अधि यह अलौकिक विग्रह में सूत्र हमने लगाया अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावा तेया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ये सूत्र लगाया। ये सूत्र क्या कहता है कि अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा विभक्ति इत्यादि अर्थ में। तो ये भी विभक्ति अर्थ का ही उदाहरण है। तो विभक्ति अर्थ में अव्यय पद हो गया हमारा अधि और समर्थ सुबंत हो गया गोपांगी, तो दोनों का समास हो गया, समास कर लिया गया। समास हो जाने के बाद कृतद्वितीय समासाश्च इस सूत्र से हमने प्रातिपदिक संज्ञा किया और प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिक ये सूत्र लगा। धातु और प्रातिपदिक से परे ये प्रातिपदिक है, उससे परे जो सुप है अर्थात गोपा इस प्रातिपदिक से परे नी का लुक हो गया, लुक हो गया तो गोपा अधि बना। यहाँ पर ये सूत्र से लुक होने का ये अम करने का ये विधान नहीं है। जो समस्त पद से निष्पन्न होने के बाद जब हम पुनः प्रातिपदिक संज्ञा मानकर सु इत्यादि लाते हैं उसी का ये निषेध करता है ना व्ययीभाव दतोंतो पंचम्या। यहाँ तो सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा। तो गोपा अधि बना। गोपा अधि बनने पर अब सूत्र लगाया प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो यहाँ पर समास करने वाला सूत्र है अव्ययम विभक्ति, उस सूत्र में प्रथमांत पद है अव्ययम, उसके द्वारा निर्दिष्ट पद है यहाँ अधि, उसको उपसर्जन संज्ञा किया, उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई और उपसर्जन संज्ञा होने पर उपसर्जनम पूर्वम उस सूत्र से पूर्व प्रयोग कर लिया तो अधि गोपा ये शब्द बना। अधि गोपा ये शब्द बनने पर अब अव्ययीभावश्च इस सूत्र से यहाँ पर नपुंसक लिंग किया, नपुंसक लिंग कर लिया गया। नपुंसक लिंग हो जाने पर रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य एक सूत्र है, रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, उस सूत्र के द्वारा ये जो गोपा है, गोपा में आ है, उसको रस्व हो गया, ह्रस्व हो गया, ह्रस्व हो गया तो अधिगोप बना।
अधिगोपः बनने पर अब यहाँ पर एकदेश विकृत मननवत इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक मानकर हमने सु प्रत्यय लाया प्रथमा विभक्ति में, अधिगोप सु बना, उसको फिर अव्यय भावश्च दूसरे सूत्र से अव्यय संज्ञा किया। अव्यय संज्ञा करने पर अव्ययदाप सुप से सुप का लुक प्राप्त हुआ। तो इस लुक को अब नापेय भावदतों तो पंचम्या निषेध करके ये सूत्र लगा। तो इसने कहा कि अदंत अव्यय भाव से परे, अदंत अव्यय भाव वाला शब्द हो गया, अव्यय भाव समास वाला शब्द हो गया अधिगोप, क्योंकि गोप में प में जो अकार पकार उत्तरवर्ती जो अकार है वो अदंत हो गया। तो उससे परे जो सु है उसका लुक न हो, लुक नहीं हो, निषेध कर दिया। और उसके स्थान पर अम भी हो पंचमी विभक्ति को छोड़कर। ये तो प्रथमा विभक्ति है, इसलिए सु के स्थान पर अम भी हुआ। तो अधिगोप अम बना। अधिगोप अम बनने पर अब यहाँ अमी पूर्व इस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप हुआ, तो अधिगोपम ये बना, अधिगोपम ये रूप बना। यहाँ पर जो सु है, सु के स्थान पर अम हो गया इस सूत्र से, उसका लुक निषेध कर दिया। यदि ये सूत्र नहीं होता तो अव्ययदाप सुप से सुप का लोप हो जाता, अधिगोप ये इत्यादि रूप बनता। तो यहाँ पर प्रथमा एक वचन में भी अधिगोपम बनेगा, द्विवचन में भी अधिगोपम बनेगा, बहुवचन में भी अधिगोपम बनेगा, द्वितीया में भी इसी तरह बनेगा। और तृतीया में, तृतीया सप्तमी और बहुलम आगे सूत्र है, उससे विकल्प से अम होता है। तो वहाँ पर एक पक्ष में अम करके करेंगे अधिगोपम, दूसरे पक्ष में अधिगोपेन इत्यादि रूप होगा, उसका आगे बताएंगे। और ये पंचमी को छोड़कर अन्य में सभी जगह इसी तरह होगा। मतलब तृतीया और सप्तमी में विकल्प से अम होना है और पंचमी में होगा ही नहीं, अन्य विभक्ति में अम होगा। तो इस तरह नपुंसक लिंग में ये रूप चलेगा, अधिगोपम 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 इत्यादि करके। तो ये अधिगोपम सिद्ध हुआ। इसको अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे। लौकिक विग्रह है गोपी इति, अलौकिक विग्रह है गोपांगी अधि। तो इस स्थिति में अलौकिक विग्रह में समास कर लिया गया। समास करने वाला सूत्र है अव्ययम विभक्ति समृद्धि विद्यर्थाभावात् या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य संपत्ति सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ये सूत्र के द्वारा समास कर लिया जाता है। फिर समास करने के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि कृतद्धित समासशास्त्र इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करना है। और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद फिर सुपो धातु प्रातिपदिक सुप का लुक करना है। लुक करने के बाद फिर उपसर्जन संज्ञा करनी है, फिर उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व प्रयोग करना है। तो यहाँ हमने लुक कर लिया। लुक करने के बाद गोपा अधि बना, अधि को पूर्व प्रयोग कर दिया, अधिगोपा बना। फिर उसको अव्यय भावस्य से नपुंसक लिंग किया। नपुंसक लिंग करने के बाद ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से इसे ह्रस्व किया, अधिगोपा बना। अधिगोपा बनने पर एकदेश विकृत मननवत इस सूत्र लगा, इस न्याय से इस परिभाषा से अम कर लिया। परिभाषा से प्रातिपदिक मानकर सु आया, तो अधिगोप सु बना। और सु को अव्यय भावस्य सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा होने के कारण अव्ययदाप सुप से लुक प्राप्त था, उसको नाव्यय भाव दतों तो पंचम्या इससे अम हो गया। लुक का निषेध भी किया, अम भी किया और अमी पूर्व से पूर्व रूप किया, तो अधिगोपम ये रूप सिद्ध हुआ। तो अगला सूत्र है वही जो हम बता रहे थे, तो तृतीया सप्तमी और बहुलम, ये भी वही कहता है। अदंत अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास वाले जो शब्द है अदंत है, उससे परे जो सुप इत्यादि विभक्ति हैं, मतलब सुप जो प्रत्यय हैं तृतीया और सप्तमी विभक्ति में, उसमें विकल्प से अम होगा। तो नाभ्य भावदतोम तो पंचम्या सूत्र से जो अम विधान कर रहा है उसी को ये सूत्र कहता है विकल्प से अम हो, तृतीया और सप्तमी विभक्ति में बहुल भाव से। तो बहुल का अर्थ होता है क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं होना कहीं नहीं होना, कहीं दूसरा ही होना इत्यादि है। तो यहाँ भी अधिगोपम तृतीया विभक्ति में अधिगोपम बनेगा एक रूप अधिगोपेन। अधिगोपेन बनाने का अधिगोप बनता है, टा बनता है, टा के स्थान पर टांगा सिंह सामिनात्स्या इस सूत्र से इन करके गुण कर देते हैं, तो अधिगोपेन। जैसे रामायण की तरह यहाँ न को न तो नहीं होगा, क्योंकि रसाभ्याम र और स से परे नहीं है यहाँ। तो इसी तरह सप्तमी में भी अधिगोपे, तो यहाँ उदाहरण सप्तमी का भी दिया है, अधिगोपे अधिगोपम ये रूप बनेंगे। तो
ये सूत्र जो नाभे भावदत्तम तो पंचम्या, इस सूत्र से जो अम विधान कर रहा है उसी को ये विकल्प से कह रहा है। तो अधिगोपम रूप यदि चलाना हो तो प्रथमा में 3 बार अधिगोपम अधिगोपम, द्वितीया में भी 3 बार अधिगोपम अधिगोपम बोलना है, और तृतीया में अधिगोपेन अधिगोपम पहले, फिर अधिगोपेन, फिर अधिगोपाभ्याम, अधिगोपम, अधिगोपही, अधिगोपम इत्यादि। फिर चतुर्थी में भी अधिगोपम, पंचमी में अधिगोपात, अधिगोपाभ्याम, अधिगोपेभ्य इत्यादि रूप, और षष्ठी में भी अधिगोपम अधिगोपम, सप्तमी में अधिगोपम अधिगोपे, ये और इस तरह बनेंगे पूरे रूप। तो अगला उदाहरण है उपकृष्णम। कृष्ण से समीपम यह लौकिक विग्रह है। कृष्ण से समीपम यह लौकिक विग्रह है। तो अलौकिक विग्रह है कृष्णांगस, षष्ठी का रूप है कृष्णांगस उप। ये अलौकिक विग्रह में सूत्र लगाया अव्ययम विभक्ति। यहाँ पर क्या है, समीप अर्थ में हुआ है। कृष्ण से समीपम, कृष्ण के पास, समीप में जो रहने वाला व्यक्ति है अथवा जो चीज़ है, तो उसको उपकृष्णम हम ये बताएंगे। तो यहाँ अव्यय हो गया उप, और समर्थ सुमंत हो गया कृष्ण नस। तो समास हो गया। समास हो जाने के बाद कृतदेश समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया। प्रातिपदिक सुपधातु प्रातिपदिक से लुक हो गया, तो कृष्ण उप बना। फिर उप को प्रथमा निर्देशन समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा कर दिया, क्योंकि अव्यय पद जो अव्ययम विभक्ति में है उस अव्ययम ये प्रथमांत पद है, उससे निर्दिष्ट पद क्या है, उप है। उप को उपसर्जन संज्ञा, उसका उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग, उप कृष्ण ये बना। उपकृष्ण बनने के बाद पुनः अव्ययी भावश्च इस सूत्र से ये अव्यय संज्ञा करके सुख का लुक प्राप्त था, तो उसको बांध करके नाभ्ययी भावदत्तम, तो पंचम्या क्योंकि अदंत है इसलिए सु के स्थान पर अम हो गया, तो उपकृष्ण अम हो गया, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया उपकृष्णम। उसी तरह वो अधिगोपम के तरह ये भी उपकृष्णम भी ये रूप सिद्ध होगा। उसी तरह सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, यहाँ समृद्धि अर्थ में अव्ययम विभक्ति इस सूत्र से समास करते हैं। तो मद्र आम सु ऐसे अलौकिक विग्रह में समास हो गया। समास हो जाने के बाद पूर्ववत प्रक्रिया उसी तरह बन गई। पूर्व प्रयोग हो जाने पर सुमद्र बना। सुमद्र बनने पर सु आया, उसका लुक प्राप्त था नाभ्ययी भावदत्तम, तो पंचम्या से अम हो गया, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया सुमद्रम। एक रूप अधिगोपम, यह अच्छी प्रकार से आप लोग जानेंगे तो आगे का भी सरल हो जाएगा। प्रक्रिया उसी तरह है। उसी तरह दुर्यमनम, यवनानाम वृद्धिर, तो यमनों के नाश, इस प्रकार से समृद्ध न होना, इस प्रकार अर्थ में यह अलौकिक विग्रह था। अलौकिक विग्रह हो गया यवन आम दुर, तो दुर ये अव्यय है, तो इसको भी पूर्व मतलब समास हो जाने के बाद पूर्व प्रयोग करके दुर्यमन बना। फिर सु आया, अम हो गया दुर्यमनम। मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम, तो मक्षिका आम निर ऐसे लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह में मक्षिकाणाम अभाव ये लौकिक विग्रह हो गया। मक्षिका आम निर ये अलौकिक विग्रह में समास हो गया। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से समास हो जाने के बाद सुख का प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, सुख का लोप हो गया, मक्षिका निर बना। निर ये इसका पूर्व प्रयोग हो गया, निर मक्षिका बना। फिर अव्ययी भाव से अव्यय नपुंसक हो गया। नपुंसक हो जाने के बाद रसो नपुंसक प्रातिपदिक से रसो हुआ, तो निर्मक्षिका बना। निर्मक्षिका बनने पर फिर सु एक देश विकृत मननिवत इस न्याय से सु लाया। सु लाकर उसका अभेदा सुप से लुक प्राप्त था। नाभ्ययी भावदत्तम, तो पंचम्या से अम हो गया, पूर्व रूप हो गया निर्मक्षिकम ये बना। हिमस्य अत्यय अति हिमम, हिमस्य अत्यय यह लौकिक विग्रह है। तो हिमंगस अति ये अलौकिक विग्रह में समास हो गया। समास हो जाने पर अति का पूर्व प्रयोग हो गया, पूर्ववत अति हिम बना। फिर सु आया, अम हो गया अति हिमम। निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम, निद्रा इस समय उचित नहीं है, इस अर्थ में निद्रा संप्रति न उज्यते न युज्यते यह अलौकिक विग्रह हो गया। तो निद्रा नस अति यह अलौकिक विग्रह में समास होकर पूर्व प्रयोग होने पर अति निद्रा बना। अति निद्रा बनने पर यहाँ भी ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व किया, तो अति निद्रा बना। सु आया, अम हुआ अति निद्रम।
सब जगह जहाँ पर आकार है उसके जगह अव्ययीभावस्य से नपुंसक लिंग हो जाने के बाद ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से इस सूत्र से ह्रस्व करना है। जैसे हमने अधिगोपा में अधिगोप बनाया, निर्मक्षिका में निर्मक्षिका बनाया, और इसमें अति निंद्रा में अति निंद्रा बनाया। उसके बाद फिर आगे कार्य किया। हरि शब्द से प्रकाश इति हरि, तो हरि शब्द का प्रकाश, यहाँ शब्द प्रादुर्भाव इस अर्थ में हरिंगस इति ऐसे में अलौकिक विग्रह में समास हो गया, पूर्व प्रयोग हो गया, इति हरि बना। इति हरि बनने पर नपुंसक अव्ययीभावश्च इससे अव्यय संज्ञा हो गया। अव्यय संज्ञा हो जाने पर अव्ययदाप सुप से सु का लुक हो गया, इति हरि। तो यहाँ पर अम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अदंत नहीं है। हरि है तो यहाँ इदंत है। यदि हर ऐसा होता तो अम हो जाता, इति हरि बना। विष्णु पश्चात अनुविष्णु, विष्णु के बाद तो पश्चात अर्थ में यहाँ विष्णु नस अनु ऐसे अलौकिक विग्रह में समास होकर पूर्व प्रयोग इत्यादि होने पर अनुविष्णु बना। तो यहाँ भी सु का अव्ययदाप सुप से लुक हो गया। ये भी अदंत न होने के कारण यहाँ अम नहीं हुआ, इसका ध्यान रखेंगे। अब यथा का अर्थ हमने बताया था पूर्व में भी, 4 अर्थ है। तो योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्य। तो इसी को ये लिखते हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्यानि यथार्था, ये अर्थ है। तो योग्यता अर्थ में रूप से योग्यम, रूप के लिए योग्य, तो वहाँ पर रूपंगस अनु ऐसे अलौकिक विग्रह में समास हो गया। यथार्थ में समास हो जाने पर अनुरूप बना, अनुरूप बन पर सु आया, अम हो गया, अनुरूपम, ये रूप बना। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ के प्रति, यहाँ विप्सा अर्थ है तो अर्थ अम प्रति ऐसे अलौकिक विग्रह में समास होकर प्रति को पूर्व प्रयोग कर दिया। प्रति अर्थ ऐसा बना, इको नीचे से यण हो गया, प्रत्यर्थ बना, फिर उसको एकदश विभक्त बनने से प्रातिपदिक मानकर सु आया, नावे भावदतुम तो पंचमा से अम कर लिया गया, तो प्रत्यर्थम यह बना, सिद्ध हुआ। अब यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, ये पदार्थानतिवृत्ति अर्थ है, क्योंकि उस शब्द को बिना उस पदार्थ को का अतिक्रमण किए बिना, इस अर्थ में शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति को अतिक्रमण किए बिना, इस अर्थ में शक्ति अम यथा ऐसे अलौकिक विग्रह में इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने के बाद पूर्व प्रयोग यथा का पूर्व प्रयोग कर लिया गया, तो यथा शक्ति बना। शक्ति बनने के बाद फिर यहाँ पर अव्ययदाप सुप से जो सु आया है उसका लुक हो गया, तो यथाशक्ति यह रूप सिद्ध हुआ। यहाँ भी अदंत न होने के कारण सु को अम नहीं हुआ, तो यथाशक्ति। तो इसमें अव्ययीभाव समास में ध्यान से ये ध्यान रखना है कि अव्ययीभाव समास हो जाने के बाद इसकी नपुंसक संज्ञा भी होगी और अव्यय संज्ञा भी होगी। अव्यय संज्ञा किस लिए? कि सु इत्यादि को अव्ययदाप सुप से लुक करने के लिए। लेकिन जहाँ पर अदंत है तो अदंत होने के बाद उसको सु इत्यादि का लोप नहीं होगा, क्योंकि नाभ्य भावदतुम तो पंचम्या से अम हो जाएगा। और अव्यय नपुंसक लिंग करने का ये है कि ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से इस सूत्र के द्वारा वहाँ पर ह्रस्व करने के लिए है। तो इस प्रकार से प्रत्येक उदाहरण को अच्छी प्रकार से जानेंगे और अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्रों को कंठस्थ करके इस सूत्र के अर्थ के साथ प्रत्येक का कौन कौन किस किस का उदाहरण है ये भी जानेंगे। तो आगे का पाठ अगले पाठ में हम लोग पढ़ेंगे आगे के रूपों को।